मरी की रिहायशी जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रही थी, ऐसा क्या हुआ कि उसे गाड़ी से कूदकर जान देनी पड़ी। होता कुछ यूं है कि एक लड़की मदरसे जाने के लिए घर से निकलती है और एक सुजुकी वाले से लिफ्ट लेती है, सुजुकी पे बैठती है और वो सुजुकी जब उस लड़की की मतलूबा मंजिल पर पहुंचती है तो वो सुजुकी रुकती नहीं है। लड़की बार बार उसे रुकने का इशारा देती है। जब सुजुकी मतलूबा मंजिल पर पहुंचती है तो उसकी रफ्तार डबल हो जाती है। लड़की बार बार रुकने का इशारा देती है। अब तक की इतलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सुजुकी ड्राइवर के साथ वाली सीट पर एक और शख्स भी बराइजमान था। जब लड़की ने ड्राइवर को मतलूबा मकाम पर सुजुकी रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने मुसलसल उसे नजरअंदाज किया, जिसके बाद लड़की ने बार बार सुजुकी बजाई और गाड़ी रोकने को कहा। बहुत सारी आवाजें भी दी मगर ड्राइवर सुनने को तैयार ही नहीं था। ड्राइवर ने सारी कोशिश अनसुनी कर दी और उसी रफ्तार से गाड़ी भगाता रहा, जिस पर लड़की समझ गई कि सुजुकी ड्राइवर और उसके साथ मौजूद शख्स की नीयत ठीक नहीं है। वो मुझे अगवा करना चाहते हैं या फिर कुछ और गलत करना चाहते हैं मेरे साथ। इसी सोच के साथ लड़की बिना सोचे समझे सुजुकी से कूद गई। 24 घंटे बाद अपनी जान दे दी लेकिन अपनी इज्जत बचा ली। बाद-ए-अज़ां कहा जा रहा है कि एक गाड़ी ने ताक़ुब करके सुजुकी ड्राइवर को मौके पर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दी, लेकिन साथ बैठा नामालूम अफराद वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। थाना मरी में शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है उस सुजुकी ड्राइवर के खिलाफ, उस नामालूम शख्स के खिलाफ। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम का नाम मोहम्मद जफीर वल्द मुनव्वर खान बताया जा रहा है और उस नामालूम शख्स की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ ड्राइवर की तरफ से ये बयान आया है कि मैं खुद एक इज्जतदार इंसान हूँ और मेरी भी बेटियां हैं, मेरी ऐसी कोई गलत नीयत या इरादा नहीं था, मैं सिर्फ गाड़ी चला रहा था और मुझे एग्जैक्ट लोकेशन का भी पता नहीं था कि बच्ची को कहाँ ड्रॉप करना है। वो बच्ची सुजुकी रोकती रही, शोर की वजह से मुझे पता नहीं चला, मुझ तक आवाज़ ना आने की वजह से ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मुझे तो पता भी नहीं चला कि बच्ची किस टाइम गाड़ी से कूद गई। ड्राइवर का कहना है कि साथ वाली गाड़ी ने मेरा ताक़ुब किया और मुझे बताया आपकी सवारी सुजुकी से कूद गई है। जैसे ही मुझे पता चला कि बच्ची सुजुकी से कूद गई है, मैं फौरन रुक गया, बच्ची को खुद रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल लेके गया और पुलिस के आने तक वहीं रुका रहा। अगर मेरे दिल में चोर होता तो मैं ये सब कुछ ना करता। इस सारे मामले में कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये तो पुलिस ही तहकीक के बाद बता सकती है। SHO मरी अवैस अकरम साहब का कहना है कि इस वाक़े की तफ्तीश मेरिट और कानून के मुताबिक की जा रही है और तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। कौन सच्चा है और कौन झूठा जल्द सामने आ जाएगा और जो इसका हकीकी मुलजिम होगा उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा सबक है कि कभी भी अननोन से लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए, जिससे आप जानते नहीं, आपको उस गाड़ी पे सवार नहीं होना चाहिए। अपनी हिफाजत करें, अपनी इज्जत की हिफाजत करें। इस बच्ची ने तो अपनी जान देकर अपने वालिदैन को सुरखरू कर दिया, अपनी इज्जत बचा ली, लेकिन क्या वो वालिदैन सारी ज़िंदगी अपनी बच्ची का दुख भूल सकेंगे जिसे उन्होंने पढ़ाया लिखाया, हाफ़िज़ कुरान बनाया, इतना बड़ा किया? क्या वो जवान बच्ची का दुख सारी ज़िंदगी भूल सकेंगे? इस रोग के साथ ही अब सारी ज़िंदगी उन्हें जीना पड़ेगा, चाहे मुलजिम को सज़ा मिले, चाहे जो मर्ज़ी हो, लेकिन उनकी बच्ची वापस नहीं आएगी। खुदारा अपनी और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करें। आप दुनिया के लिए एक शख्स हो सकते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए आप पूरी दुनिया हैं और उनकी दुनिया ना उजाड़ें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और जितना हो सके ऐसी चीज़ों से महफूज रहें।